अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम नाज़रीन किराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान सेगम। आज एक बहुत बड़ी फ़िक्र और सोच आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने वालदैन की सहूलत के लिए एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर। उसका नाम है अलमरअतुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट। इसमें जो वालदैन परेशान है ना, उनके बच्चों के रिश्तों के लिए हम हेल्प करते हैं ताकि वालदैन की मर्ज़ी के मुताबिक और बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक उनके रिश्ते हो जाएं। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी आई है। उस परेशानी का इजहार आपसे करना चाहता हूँ और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट भी करेंगे, मेरे प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे। जिनको पसंद ना आए वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने नुक्ता नज़र से देखे। अगर मेरा काम पसंद आए लाइक करे, अगर ना पसंद आए तो वो डिसलाइक भी कर सकता है और कमेंट में लिख सकता है। और फिर मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके मेरी इस्लाह कर सकते हैं और मेरा साथ भी दे सकते हैं। हमने उम्मत के लिए ये काम करना है, तो ये हमने प्रोग्राम बनाया है रिश्तों को लाने के लिए। अब मैं पहले मर्दों की तरफ आता हूँ। मेरे साथ बेशुमार लड़के वो रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी बात ये है कि हमने शादी करनी है, तो सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए और उससे आगे फिर मालदार होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, इंजीनियर होनी चाहिए, टीचर होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, और यानी वो मुलाजमत करती हो या उसको इतना माल वालदैन की तरफ से आए कि उसके रेंट वगैरह लेकर हमें कमाने का कोई फिक्र ना हो। यानी ये लड़कों की डिमांड है कि जो लड़की हो वो पीछे से मालदार आए। मैं गरीब हूँ, मेरे हालात तंग हैं, मैं उससे शादी करूँ और मालदार बन जाऊँ। इसी तरह मेरे भाइयों, जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, उनके सरपरस्त हमें कहते हैं लो जी हम तो गरीब हैं, तो हम चाहते हैं हमारी बेटी का जो निकाह है ना वो ऐसे अमीर आदमी के साथ कर दें, जाते ही हमारी बेटी कोठी और बंगले में बैठ जाए, उसके आगे पीछे नौकर चाकर हों, उनकी गाड़ियाँ हों, वो गाड़ियाँ छूटना शुरू कर दे और हमारी बेटी अमीर हो जाए। हमने तो सारी ज़िंदगी फाके में गुजारी, हमारी बेटी अब फाके ना गुजारे। यानी लड़कों वाले और लड़की वाले, उनके जो सरपरस्त हैं, उनकी ये सोचें ही अलग हो गई है। मेरे भाइयों, मैं काफ़ी भाइयों की चाहते सुनता हूँ, बहनों की चाहते सुनता हूँ, मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फौत हो गए हैं, तो उनकी बेटी के रिश्ते के मतलब जब बात हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया कि ये आपकी बहन है, तो इसका मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे ख़ानदान में फ़लाँ लड़का है। मैंने उसका सोचा है कि उसको हम मेरी बेटी और आपकी बहन का जो है रिश्ता दे दें। तो सब बेटे मिलकर कहने लगे अबू जी वो तो गरीब आदमी, वो तो अपना गुजारा नहीं कर सकता, तो आप उसको ये हमारी बहन का रिश्ता दे रहे हैं तो सोच देख लें। तो बाप ने कहा बेटा मुझे पता है कि उसका कारोबार नहीं है, लेकिन है वो शरीफ आदमी और है मेहनती आदमी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आपकी बहन होगी। आप सारे मेरे साथ ये वादा करें, जब गर्मी का सीज़न आए ना, तो आप 6 भाई हैं, एक एक सूट आप अपनी बहन को गिफ्ट दे दिया करें। सिर्फ गर्मी में 6 सूट हो जाएंगे तो वो 6 महीने गुजर जाएंगे। जब सर्दियाँ आएँ तो 6 महीने के बाद आप 6 भाई हैं, एक एक सूट आप सर्दी का अपनी बहन को गिफ्ट कर दें। जिस तरह ईदों के मौक़ों पर बंदा करता है, एक ईद पर आप गर्मी के और एक ईद पर सर्दी के सूट दे देंगे। हाँ, वो बंदा मेहनती आदमी है, नेक आदमी है, वो जहाँ पर वो अपनी 2 रोटियाँ खाता है तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देगा। हमारी बेटी अगर वो मुकद्दरों वाली हुई तो इसके नसीब अच्छे हुए तो 2 रोटियाँ इसके मिल जाएंगी, कपड़े आप ले देंगे, और वो मेहनती और नेक आदमी है, अल्लाह रिज़्क़ देगा। तो बेटों ने कहा ठीक है अब्बा जी, जिस तरह आप पसंद करते हैं हम आपके साथ हैं। वो कहते हैं हमने देखा कि हमारे अब्बू ने हमारी बहन की उस शरीफ आदमी, नेक आदमी से शादी कर दी। हमारे हालात बहुत अच्छे थे और उसके हालात कमज़ोर थे, लेकिन हमारी बहन की जब शादी हुई, हमारी बहन उस घर में गई, हमारी बहन ने नमाज़ें शुरू की, इबादत शुरू की, घर के लिए बरकतों की दुआएँ शुरू की। वो कहते हैं कि देखते देखते वो जनाब हमारा बहनोई इतना अमीर हो गया कि हमसे भी वो आगे निकल गया। आज हमारा वो बहनोई जो अरबोंपति है, हमारी बहन ऐश कर रही हो और हम गुर्बत में हैं। वो कहते हैं हमारे अब्बू ने अमीरी नहीं देखी, माल नहीं देखा, लेकिन हमारी बहन, उसकी नेक नीयती, हमारे अब्बू का खुलूस, अल्लाह ने हमारी बहन को आज मालदार बना दिया है। तो मेरे भाइयों, माल पर नज़र ना रखें। लड़के वाले ये सोचें कि हमने ऐसी अच्छी बीवी का, ऐसी अच्छी बहू का इंतखाब करना है जो खिदमत करने वाली हो, नेक हो, अपने घर को घर समझे, शोहर को शोहर समझे और शोहर को ख़ानदान में इज़्ज़त दे। और मेरे भाई, इसी तरह हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए अगर रिश्ते का देखें, वो देखें कि ऐसा शरीफ इंसान हो
جس میں گندی عادات نہ ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، پان نہ کھاتا ہو، اور اسی طرح نشہ نہ کرتا ہو، محنتی ہو، تو باقی رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیک نیتی کے ساتھ رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، آج نہیں اور کل ان کو اللہ ذوالجلال دولت سے بھی نواز دیتے ہیں، لیکن جو مال دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں بے شمار میری فیملیاں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، بہت مال دیکھا تھا، اچانک جناب فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی، ہماری بیٹی زیرو ہو گئی۔ اور بہت سے ایسے یعنی مرد کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی امیر لڑکی سے شادی کی تھی، بڑا اس کی طرف سے مال آیا، لیکن مجھے مال کیا میں مال کے ساتھ کروں، مجھے کاروبار کوئی کام نہیں آتا تھا، اس کا سارا زیور، سارے پیسے، سارا مال کھا پی کے آج خالی ہو کر ہم اب مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے ڈریں اور اپنی سمت درست کریں، ٹھیک ہے نا۔ مال اللہ کے پاس ہے، رشتوں کے لیے آپ سب سے پہلے دین، پھر حسن، پھر ذات، پھر یعنی پہلے دین پھر حسن، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نسب ہو گیا، اس کے بعد جو بھی آپ کر لیں، یعنی جو چار چیزیں ہیں نا ان میں سب سے زیادہ رسول اللہ نے فرمایا فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ بے شمار بھائی اور بہنیں میں نے ایسی دیکھی ہیں، بے شمار مرد دیکھے ہیں اور بے شمار میں نے عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، دین کو دیکھا ہے، اور ان کے بچے آج والدین کے فرما بردار ہیں۔ اور بے شمار ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے حسن اور مال کو ترجیح دیے، اور آج ان کے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن والدین جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ ان کے والدین در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں میرے بھائی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین سے دوری اختیار کی، اور ذلت ہمارا ذلت جو ہے نا ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو تلاش کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میرے ساتھ ایسے والدین رابطہ کریں، اور ان کی بیٹی ہے تو وہ ایسا نیک آدمی ہو، جو کہ اچھا آدمی ہو، اس کا انتخاب کریں۔ اور ایسے کسی کا اگر بیٹا ہے تو ان کی یہ شرط ہونی چاہیے کہ جو ہمیں بیٹی دے دیتا ہے تو اس کے آگے والدین نے کیا رکھا ہے، جہیز بھی نہ لیں، مہندی کی رسمیں دور کریں، اور سمپل سادہ نکاح کر بغیر قرضے کے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بہنوں اور سرپرستوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔